स्वागत करती हूँ। लद्दाख के हालात इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पिछले महीने 30,000 की संख्या में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये 30,000 भले ही सुनने में कम हो, लेकिन ये लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की 10% पॉपुलेशन है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले लद्दाख के जाने माने एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आखिर क्यों अनशन पर बैठे हुए हैं? अपनी कौन सी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक कौन है। आपको याद होगा 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान ने रेंचो का किरदार निभाया था। वो बेसिकली सोनम वांगचुक की रियल लाइफ और एजुकेशन पर बेस्ड था। इंजीनियर, इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं। ये संस्था लद्दाख में सालों से शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही इनके नेक कामों के लिए इन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है और अब ये एक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कोई बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ, तो वजह है लद्दाख की डेमोक्रेसी, वातावरण और लद्दाख के लोगों के राइट्स का। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की बस 4 डिमांड। पहली, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए। दूसरी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरी, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाएं। फिलहाल लोकसभा में लद्दाख से सिर्फ 1 MP है और राज्यसभा में 1 भी नहीं। और चौथी, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए। सोनम वांगचुक और तमाम लोग अपनी इन्हीं मांगों को लेकर बीती 7 मार्च से अनशन कर रहे हैं। -17 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुले आसमान के नीचे लद्दाख की खुशहाली के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार ने लद्दाख की मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा सामने है। सोनम वांगचुक ने कहा, केंद्र सरकार ने 2 बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार 2 चुनाव जीतने के बाद पीछे हट चुकी है। लद्दाख का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि केंद्र सरकार इस विषय पर ध्यान देते हुए कोई ठोस कदम उठाए और अपने पुराने वादों को पूरा करने की दिशा में पहल करे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हेडलाइंस भारत।